गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना, राइट? डिस्कशन। लास्ट क्लास एक्सरसाइज 1 आई थिंक 15 तक डिस्कस्ड है। एक्सरसाइज 1 16 to 20 क्विकली। एक्सरसाइज 1 16 से 20 एनी डाउट? डिफरेंशिएशन very easy, huh? No doubt. Good. Exercise 2 question 1 to 5. Any doubt? Exercise 2 1 to 5. ये चैट चल रहा है, एक बार कंफर्म करो। एक बार बैच भी चेंज करो, मुझे डाउट हो रहा है ये बैच शायद मेरा बैच नहीं है क्या, ऐसा डाउट हो रहा है। ये मेरा नहीं है बैच। एक बार चेक करो, लगाओ। दिखाई दे रहा हूं? खगेंद्र, जल्दी से शर्ट का कलर बता दो यार। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारा? दिख रहा हूं, जल्दी बताओ। दिख रहा है अपना? ठीक, दिखाई दे रहा हूँ, जल्दी बताओ यार, तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। से यस कि हाँ दिख रहा हूं। ओके अंशुमन, अंशुमन एक्सरसाइज 1 ओवर, क्वेश्चन नंबर 16 से 20, नो डाउट। एक्सरसाइज 1 16 to 20। तुम लोग को मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? मेरी शर्ट का कलर बताओ पहले, चलो जल्दी से शर्ट का कलर बताओ। आकाश, क्लास नॉट गोइंग, नहीं चल रही है? अरे यार, नो वीडियो।
नो वीडियो। teachers of the class video. गुड इवनिंग। दिखाई दे रहा हूँ? अभी भी विजिबल नहीं हूँ? ऑरेंज शर्ट दिख रहा हूँ। चलो, आज मैं बिल्कुल राइट टाइम था, है ना, 5:45। टेक्निकल प्रॉब्लम। जिस दिन मैं राइट टाइम आ जाता ना, उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तो इसका मतलब मुझे लेट आना ही ठीक है ना। ओके, एक्सरसाइज 1, ये पता है थर्ड टाइम कॉलिंग कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 16 से 20। एनी डाउट? 16 से 20। एक्सरसाइज 1, नो डाउट है। अरे रहने देते यार, 16 पूछ के क्या करोगे? 16 तो थोड़ा सा लेंदी है। इसको इसके आंसर से इंस्पिरेशन ले, आंसर से।
आंसर से क्या फील आ रहा है कि आंसर साइन एंड कॉस में लाना है, तो क्यों नहीं बिगिनिंग में ही मैं इसको साइन वाई कॉस वाई में चेंज कर दूं। तो तुमको तो कंपाउंड एंगल्स आता है ना, tan y/2 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। आराम से सोचो, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन कॉस माइनस ln। अब जरा ln के विद इन 2 tan y 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन tan y/2। सही, तो इसको पहचान लिया ना, 2 2। तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी 2 प्लस 1 अपॉन साइन वाई। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग साइन एंड कॉस की टेक केयर कर रहा हूं। दिस इज योर एक्स। सही, अब तो तुम समझदार हो कि अब इसे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई। करो डिफरेंशिएट। कॉसेक, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉट, कॉसेक कॉट। अरे मैं फ्रॉम द बिगिनिंग साइन बाय कॉस फाई में आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ln 2 0, ln 1 प्लस साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया है, ln साइन वाई। मेरे ख्याल से यहां तक नो प्रॉब्लम। जल्दी से हाँ बोल दो कि यहां तक सब कुछ ठीक है। कॉट रह गया? क्यों कॉट कहां रह गया? कहां कहां कॉट रह गया? ऑल परफेक्ट। जल्दी से हाँ बोलो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं रह गया है, सब सही किया है। अब बिठाओ मैनिपुलेशन। अरे वो कॉसेक, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया, वो कॉट रह गया, सही बोला तुमने, वेरी सॉरी। तुमको गलत है ना, अंडर एस्टिमेट कर दिया, नहीं कि सर आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कॉसेक का डेरिवेटिव लिखा था, बिल्कुल सही है, मिसिंग है। कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट, और ये कॉट का डेरिवेटिव वाकई में भूल गया, माइनस कॉट का डेरिवेटिव प्लस कॉसेक स्क्वायर। लो चलो जगह क्रिएट कर ली, अब सही है, प्लस कॉसेक स्क्वायर। बस अब करना शुरू करो सिंप्लीफिकेशन। ये दो टर्म को क्लब कर लूं। अब तो मैनिपुलेशन है, अब तुमको क्या समझाऊं कि सर इतनी छोटी ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग खुद कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम किसी 10th क्लास के बच्चों को ले आएंगे और कहेंगे इसको जरा सिंप्लीफाई करके दे, है ना, तो देखना वो कर देगा कि भैया इसमें ये करिए, वो भैया को समझा देगा। ठीक है। बस अब करो यार आराम से, हैव पेशेंस एंड डू कैलकुलेशन। ये तो अच्छी लाइन बन गई यार, हैव पेशेंस एंड डू कैलकुलेशंस, राइट, गुड लाइन।
जगह ही नहीं बची यार लिखने के लिए अब तो। डिनोमिनेटर तो ठीक है। करो भाई सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा। ये गया, चलो कुछ तो कटा। कॉस वाई साइन वाई, ये भी कटा। कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई। मेरे ख्याल से फाइनली दिस इज योर न्यूमरेटर। आई थिंक इसका रेसिप्रोकल dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल। अब आंसर से हिंट लो ना कि आंसर में dy बाई डी एक्स 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई को न्यूमरेटर में कंटेन कर रहा है, तो जो आंसर में है वो तो लाना पड़ेगा ना यार। तो कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कि सर आंसर कंटेन 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब तुम कैलकुलेशन में तुम इसे तो डिस्टर्ब करोगे नहीं कि सर इसको तो छूना भी मत, ये आंसर में आ रहा है। तो नीचे 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर खोल दूं क्या? इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2, 2 साइन वाई 2 कॉस वाई, टू साइन वाई कॉस वाई। जिसको अकल है वो कहेगा सर ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा, और एक बाई 2 आ गया। अरे 2 कॉमन हो रहा है भाई, 2 रिमेन्स। तो आंसर इज 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई बाई 2। और एक ये इंटू साइन वाई बचा था। पता नहीं, देखना एक बार मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं, आंसर मैच कर गया। नाइनटीन डू योर सेल्फ, ठीक है। सबको पता है ई की पावर लिख के डिफरेंशिएट करना बहुत इजी होता है। अप टू 20 डन। 17 को पता है मैंने सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं था, मैंने डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स कर दिया था डायरेक्टली, और बहुत सिंप्लीफाई हो गया था और आंसर आ गया था, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, मैं तो बस वो जो चेन रूल मुझे आता है ना वो लगा दिया था, तो उससे क्वेश्चन बन गया था। tan स्क्वायर हाफ sec स्क्वायर 2 अपॉन एलसीएम वगैरह सीख लो यार, काम आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर। चलो तुम लोग को खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाता हूं, है ना। ऊपर sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा कट गया कि सर वो पूरा कट गया, इवन 2 तक कट गया। अब जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर ये तो
अब d2y खुद निकाल लेना, ठीक है ना। ऑब्टेन d2y ऑन योर ओन। 18th क्वेश्चन इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना। ऐसे बहुत आगे तुमको इस तरह के क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मानते हो एफ एक्स, अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं और फिर 1 पुट कर दूं, डिफरेंशिएट एफ देन पुट 1, मानते हो कि सर एफ डैश 1 एक कांस्टेंट होगा। मान लो ए, मैंने ए मान लिया, एक्स इंटू डबल डैश, अगर एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करूं और फिर 2 को पुट कर दूं तो मानते हो वो भी एक कांस्टेंट होगा। मान लो बी ट्रिपल डैश 3 विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। दिस इज माई एफ एक्स। अब मेरा एम है टू ऑब्टेन ए बी सी, तो आई वॉन्ट 3 इक्वेशंस, क्योंकि 3 अननोन, तो वो कहां से आएंगे। ए तुमने किसको बोला था, ए, आई थिंक एफ डैश 1 इज ए, ये लिखा है एफ एक्स, करो डिफरेंशिएट और 1 पुट कर दो, 3x स्क्वायर 2ax प्लस बी, मानते हो 1 इक्वेशन इन a एंड b। नाउ सेकेंड इक्वेशन f डबल डैश ऑफ 2 इज b, वो एफ एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर देन 6x एट 2ax प्लस 2a। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर a और b सॉल्व हो गया, 10th क्लास, 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब c तो ट्रिपल डैश था, 3x स्क्वायर 6x 6, कैलकुलेशन ठीक है मेरी। ऑब्टेन्ड a b एंड c, आई थिंक एफ एक्स फंक्शन कंप्लीटली नोन हो गया। ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके मुझे एबीसी पूरा मिल गया, ठीक है ना। तो आई गेस योर फंक्शन इज ऑब्टेन्ड, और अब तो तुम आराम से जो पूछ रहा कर लेना। एक्सरसाइज 2 में कुछ होमवर्क था क्या, जल्दी से हाँ बोलो। फ्रॉम एक्सरसाइज 2 कुछ भी होमवर्क दिया है मैंने। 20 का बी डू योरसेल्फ, मैंने बहुत अच्छी लिमिट पढ़ाई है, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि लोग बी ए बी सी डी सब निपटा लेंगे, कि सर 20 जो है यही तो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ऐसे ही सवाल तो हमें करने आते हैं, ठीक है। मैं तो ओरली रीड कर सकता हूं कि b का तुमको डेरिवेटिव चाहिए, ln स्क्वायर इंटू साइन -0 अपॉन x, लिमिट इज 0 आ गई, तो g डैश 0 0 है, तो gx फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अब gx का डेरिवेटिव कंटिन्यूस चेक करना, तो gx का डेरिवेटिव x0 पर तो तुमने gx का डेरिवेटिव मुझे बता ही दिया कि सर g का डेरिवेटिव एट 0 0 है, ठीक है। एंड x पॉजिटिव, x लेस इक्वल टू 0 पर, x लेस इक्वल टू 0 पर तो मेरे ख्याल से तुम लोग पहचान लोगे कि सर gx का डेरिवेटिव 0 ही आ रहा है, g डैश x, और x पॉजिटिव पर तुमको लगता नहीं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, 2ln इंटू साइन 1 बाई एक्स, 2ln इंटू साइन 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर आगे का टर्म लिखो माइनस ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू कॉस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर,
सही है ना। तो मैंने जी डैश फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन डिफाइन हुआ, कुछ लोग समझ गए ना। जीरो पर मैंने तुमको डेरिवेटिव निकाल के दिखाई ही दिया था। तो अब तुमको जीरो पर कंटिन्यूटी, तो इसकी तुम ओरली लिमिट निकाल सकते हो कि सर ओरली एक्सटेंडिंग जीरो, ये ऑसिलेटरी आ गया, ऑसिलेटरी। और मानते हो ये भी ऑसिलेटरी है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी, तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड हो गया ना, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से जी डैश डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, एक्सरसाइज 2 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा न्यू आई थॉट है, लेकिन आगे अब तुम लोग इस तरह के थॉट सोच पाओगे। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कुछ मान लो, हाईएस्ट पावर n मान लो। ये जो इक्वेशन लिखी है, मानते हो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से आइडेंटिटी तुम समझते हो ना। तो क्योंकि LH और RH सेम है, तो अगर fx की डिग्री मैं n मानता हूं, n, ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है उसकी भी डिग्री n होनी चाहिए। चलो f डैश को f को डिफरेंशिएट करो, कितनी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, n-1। f को डबल डिफरेंशिएट करो, कितनी डिग्री होगी, n-2। तो प्रोडक्ट की कितनी डिग्री हो गई, प्रोडक्ट की। तो मानते हो LH और RH की डिग्री इक्वेट कर रहा हूं, तो इससे n3 आ गया। इसका मतलब है fx एक क्यूबिक है। अब तुम एक काम करना, एक क्यूबिक फंक्शन एज्यूम करना, ax3 bx2 cxd आइडेंटिटी में पुट कर लेना, और फिर तुम जानते हो कि सर दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, x3 x2 एंड x एंड कांस्टेंट, तो उससे वो ABCD निकल आएगा। अरे रिची, ये ऐसे क्वेश्चंस करके क्या करोगे यार। अगर तुम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे यार हम। इनमें कोई दम थोड़ी, कोई लॉजिक थोड़ी है कि थर्ड क्वेश्चन मैं वही करूंगा जो तुम जानते हो, कुछ नया थोड़ी कर दूंगा। ये तुमने भी यही किया होगा। तुमको भी तो चेन रूल आता है ना, तुमको भी चेन रूल सिखाया है ना। मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, सही है ना। अच्छा ठीक है, बस नहीं, इसके आगे नहीं जाओ ना, बस इसको तुम अच्छे से सिंप्लीफाई करना, देखना आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे यहां पर एलसीएम वगैरह ठीक से लेना, तो तुमको सब कटता हुआ दिख जाएगा कि सर बहुत सिंप्लीफाई हो गया था। देखिए ये कॉस क्यूब तो मैनेज हो जाएगा, कॉस क्यूब, ये दोनों आपस में
ये तो मैंने गलत लिखा है, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तुम तो जानते हो डिफरेंशिएशन, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन तो हाफ पावर माइनस हाफ होता है। ये आएगा, वो ऊपर लिख गया था, है ना। तो देखो कॉस क्यूब इज टोटल कॉस क्यूब, कॉस क्यूब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। क्वेश्चन ट्रू लगाया था ना यार। बस अब समझदार लोग समझ गए कि टोटल कॉस क्यूब, ये कॉस क्यूब बचा, और फिर यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक अकेला कॉस एक्स नीचे बच गया कि सर इन टोटल एक सिंगल कॉस एक्स बच गया। और फिर यहां पर देख ही पा रहे हो कि कॉस स्क्वायर कॉमन, 3 भी कॉमन, तो कॉस 3x साइन एक्स माइनस साइन 3x कॉस एक्स, तो मेरे ख्याल से ये माइनस साइन 2x बन गया। वो a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कई लोग समझ गए ना कि सर यहां वो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जा रहा दिमाग में। और इसको सिंप्लीफाई करो, कॉस क्यूब माइनस कॉस 3 माइनस 3 कॉस क्यूब प्लस 3 कॉस माइनस 1, और एक ये बाई टू भी छूट गया। मेरे ख्याल से दिख रहा है कि सर 3 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्रिएट हो गया। और अब समझ रहे हो कि क्वेश्चन में साइन एक्स पॉजिटिव लिखा हुआ था ना, साइन एक्स पॉजिटिव, तो ये बाहर आएगा और हम सिर्फ और सिर्फ बचेंगे 3 कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस। एंड व्हाट अबाउट दिस साइन एक्स, मानते हो ये साइन एक्स इस कॉस एक्स से क्लब होगा, और इवन ये 2 से भी क्लब होगा, तो ये पूरा साइन 2x बन गया, और ये साइन 2x गया, और ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस। इतना रिड्यूस हो गया कि फाइनली दिस इज द सिंप्लीफिकेशन आफ्टर ऑल कैलकुलेशन। ये तो आंसर आ गया। अब मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए कि सर प्रोडक्ट इनटू सम लिखते ही आंसर मैच कर गया। बस क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं, न्यू आइडिया। सेवन का कोई भी नहीं बताना, क्लास में कराया था, एक्चुअली क्लास के कराए हुए सवाल नहीं बताने। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन टेकन फ्रॉम बुक, एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुमको जेईई एडवांस में भी दिख जाएगा। एक मोमेंट के लिए सोचो, क्या इस एक्सप्रेशन को देख करके डेरिवेटिव की फीलिंग आ रही है? a1 2a2 3a3 अप टू n जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है ना। तो एक अच्छी फील इस क्वेश्चन की कि अगर मैं इस क्वांटिटी को कुछ एफएक्स पढ़ लूं, अगर मैं इसको कुछ एफएक्स पढ़ लूं, सही है, तो ये मुझे गिवन है। ये मुझको गिवन है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है? तो मैंने कहा था ना मुझे डेरिवेटिव की फील आ रही है,
इसको डिफरेंशिएट किया और मानते हो x को 0 डाल दिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो एक्सप्रेशन है ना प्रॉब्लम की, वो क्रिएट हो गई। तो मुझको प्रूव करना है f डैश एट 0। ये मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये बन रहा है, सही। अब मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहता हूं और ये प्रूव करना है। तो आई सेड, अच्छा f ऑफ 0 तो सबको दिख रहा है कि सर f0 तो 0 है। तो क्योंकि मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि मुझे तो मॉड f डैश 0 चाहिए, सही है। fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। इस बात को समझते हो, है ना। तो एकदम टारगेट क्लियर है कि सर कुछ भी करके ये लाइए, कुछ भी करके, है ना। ठीक। तो आई सेड कि इंस्पिरेशन सामने है, तो मैंने कहा कि यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से शुरू करो। ठीक, ये इंस्पिरेशन मेरे सामने है। तो इस इंस्पिरेशन से मुझे हिंट आया कि चलो दोनों साइड मॉड एक्स से डिवाइड कर दो। इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ठीक, लेकिन ऑब्वियसली तुम इस स्टेप में समझ रहे हो कि एक बस छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, x नॉट 0। इस लिमिटेशन के अलावा यू कैन राइट लाइक दिस, यहां तक ठीक। अब तुमको ये बात पता है कि आई कैन टेक बोथ साइड लिमिट। तो अगर मैं दोनों साइड लिमिट ले लेता हूं तो मानते हो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तुम तो जानते हो f अगर g से छोटा है, ये बात मैं बार बार बता चुका हूं ना कि ये f का ग्राफ है, ये g का ग्राफ है। अगर f g से बड़ा है तो लिमिट में भी सेम इनइक्वालिटी आएगी। किसी a पर लिमिट, लिमिट x a, लिमिट x g विल फॉलो द सेम इनइक्वालिटी। ये बात समझते हो कि नहीं? सही। तो आई थिंक दिस इज व्हाट माय मॉड f डैश 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो कह सकते हो कि ये इंस्पिरेशन आपको कहां से आई थी? ये इंस्पिरेशन मुझे एफ डैश 0 पहचान में आ गया था, और एफ डैश 0 को मैं एफ एक्स की मदद से डेफिनेशन से लिखना जानता हूं ना, तो डेफिनेशन ने मुझे हिंट दे दिया। और ये लिमिट तो तुम पहचानते हो कि सर ये तो 1 होता है, सही। इसी बात को कुछ स्मार्ट लोग डायरेक्ट भी जा सकते थे, है ना। हो सकता है तुम्हारे में से कोई बोले कि सर मैंने एफ डैश नहीं, भाई कई बार ऐसे तुक्के काम करते हैं। एक्चुअली कई लोगों का क्या है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है। तो किसी ने हो सकता है ध्यान से देख लिया हो कि सर आपका जो प्रॉब्लम है सिग्मा आर ए आर मॉड लेस इक्वल टू 1। तो हो सकता है कुछ लोगों को क्लिक करे कि सर ये 1 से मेरे को क्लिक हुआ कि चलो दोनों साइड मॉड एक्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स 0 लिमिट पर 1 आता है। तो यूं ही
दोनों साइड मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया, ए आर साइन आर एक्स अपॉन मॉड एक्स, मॉड बाहर लगेगा, ये स्टेप क्लियर, ये स्टेप क्लियर। और देखो लिमिट तो तुमको बोलना ही पड़ेगा कि सर वो साइन एक्स अपॉन एक्स के बाद एक्सटेंडिंग जीरो का तो थॉट था ना मुझे, तभी तो ये बनाएगा। तो दोनों साइड मैंने लिमिट ले लिया, अब मानते हो लिमिट के डायरेक्ट आइडिया से साइन आर एक्स, तुम तो लिमिट जानते हो सर, अपॉन आर एक्स इंटू आर, सोचो तो क्या ये सारे टर्म वन नहीं हो गए, तो क्या ये सिग्मा आर ए आर नहीं बन गया, बुद्धि लगाओ। मैंने डायरेक्टली सिग्मा आर ए आर होल मॉड लेस इक्वल टू वन, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी को डायरेक्टली डेरिवेटिव के बजाय साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट क्लिक कर गई हो, ठीक, अप टू 10 ओवर अप टू 10 क्विकली, चलो अप टू 10 डन। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, 8 क्या करोगे यार, 8 बताने का मन ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव निकाल लो और अदर देन 0 डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक, ओके, एक मिनट, ठीक है। लास्ट क्लास आई थिंक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैंने तुमको लॉजिक बता दिया था ना, कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड आइलेट, है ना। ठीक है ना, easier to integrate is second function, this is the logic, और इसी लॉजिक को लेके आइलेट बना दिया गया, ठीक है, कि आइलेट रूल से वी डिसाइड फर्स्ट फंक्शन। चलो डू दिस प्रॉब्लम, करो करो, खुद से ट्राई करो, कुछ तो आएगा तुमको। चलो फर्स्ट क्वेश्चन साथ में ही करते हैं। आई थिंक अलजेब्रा इनवर्स बाय आइलेट
इनवर्स की फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस ज्यादा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ सेकंड into first minus integral of second into derivative of first। अरे यार तुम्हारे क्लास बगल में एसकेएम सर की चल रही है, ठीक है ना? समझ गए ना? आइलेट समझ गए ना कि यूजिंग बाई पार्ट्स फॉर्मूला। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो बहुत इजी इंटीग्रल है, +1 -1, तो वेरी इजीली 1 - 1 अपॉन आंसर डायरेक्ट लिख दूं तो योर फाइनल आंसर अरे मुझे पूरा सुनाई दे रहा है, मुझे -1 का समझ पा रहे हो ना? x माइनस tan इनवर्स प्लस c, प्रॉब्लम ओवर। ऑल्टरनेट भी कर लेते हैं कि सर यूजुअली हमारी आदत होती है कि यार इनवर्स को हटा दें, है ना? कई लोग प्रेफर करते हैं ना कि सर ये मुझे इनवर्स अच्छा नहीं लगता, तो संभव है कि तुम बोलो मुझे कि सर लेट्स पुट, इसे पुट कर देते हैं। तो x इज tan थीटा, सही, dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो तुम्हारा इंटीग्रल हो गया x विच इज tan थीटा, tan इनवर्स x विच इज थीटा, dx विच इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां तक सब ठीक है? ठीक। अब मानते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, ये अलजेब्रा, थीटा ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं होता है कि सर थीटा तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, है ना? मेरे ख्याल से यू अंडरस्टैंड कि सर ये पॉलिनोमियल है y = x, तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, तो बाई आइलेट में फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे? अलजेब्रा को। दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस टोटल इज माई सेकेंड। समझ पा रहे हो? अब यूजिंग फॉर्मूला, है ना, इंटीग्रल ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रल मैं तुमको दो तरह से, तुम्हारे पास चॉइस है कि सर मैं इसको tan²/2 इंटीग्रल, डायरेक्टली दिख रहा है क्या? tan²/2 हुआ, सही है। इसी को क्या तुम sec² बोल सकते हो कि सर इसी आंसर को मैं sec²/2 भी बोल सकता हूं, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो तुम समझ रहे हो कि कांस्टेंट इज मीनिंगलेस। तो अगर मैं इंटीग्रल को ये लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है? और वैसे तुम कई तरह से सोच सकते हो कि सर इस प्रॉब्लम को
आपने tan को t क्यों पढ़ा? वाई नॉट sec को t पढ़ते आप? देखो sec tan इंटू sec, मैं तो बस तुमको अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं कि मैं sec स्क्वायर बाई 2 भी आंसर ला सकता हूं डायरेक्टली। ये देखो, ये रहा t, ये रहा dt। अब तो तुम थोड़ा ओरल कर लेते हो ना, तो क्या तुमको t dt दिख रहा है? ठीक, तो यूजिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? ठीक, माइनस सेक स्क्वायर बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा का डेरिवेटिव तो 1 हुआ ना। एक्चुअली कई लोग समझ रहे हैं कि मैं इसको tan स्क्वायर क्यों लिखने से अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि जब tan स्क्वायर का इंटीग्रल करने जाओगे तो तुम उसको वापस सेक स्क्वायर करोगे। चिंता मत करो, प्लस बी। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर हमने तो इसको tan से ही किया था, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। थीटा tan स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर बाई 2, थीटा का डेरिवेटिव 1। और अब तुम फिर समझ रहे हो कि सर इसका इंटीग्रल मुझे डायरेक्टली नहीं आता, तो मुझको इसे लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, और अब मैं आंसर कर पाऊंगा। तो योर आंसर इज बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। मैं तो बस तुमको ये दिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन तुम जो मर्जी पड़े वो करो, आंसर फाइनल सबका एक ही है। ठीक है, तो उस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ना, अभी मैं क्लब कर दूंगा कि सर इन दोनों को क्लब कर दीजिए, तो देखिए ये थीटा सेक स्क्वायर बाई 2 बन गया। ठीक, बात समझ में आई? तो तुम तो जानते हो मैं थोड़ा सा आलस करने की कोशिश करता हूं ना, तो मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि यार इंटीग्रल tan स्क्वायर को बाद में सेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही सेक स्क्वायर लाने की कोशिश कर दी। अब इसमें तुम जानते हो ना कि सर इसमें वापस x में कन्वर्ट करो, तो वापस x में आंसर कन्वर्ट कर लोगे खुद कि आई कैन चेंज आंसर अगेन इनटू x, तो वो पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। अगला, यार हार्ड कॉपी मैं कैसे बताऊं यार, मुझको खुद को अपडेट नहीं रहती तो मैं क्या तुम्हारी मदद करूं, इसमें कैसे समझाऊं? बस मैं अभी देख करके आया हूं कि हार्ड कॉपी का एक प्रिंट जो है ना, एक बुकलेट वहां टेबल में पड़ी हुई है, बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं रोज ये सब काम थोड़ी कर सकता हूँ यार, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, कम अच्छा पढ़ाता हूँ, थोड़ा लो लेवल कर देता हूँ। ठीक है, लो लेवल पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा ये सब बातें तुम लोगों से ज्यादा डिस्कस करता हूँ कि बच्चों तुमको हार्ड कॉपी इस दिन मिलेगी। ठीक है, फिर तुम लोगों के थोड़े डाउट एंटरटेन करता हूँ कि हाँ बताओ किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में क्या क्या दिक्कत है है ना। तो उससे क्या होगा, अच्छे बच्चों को बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। तो चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना, उस दिन के बाद से मैं पढ़ाना एंड कर दूंगा, राइट, कि बस अब नहीं पढ़ाना, हो गया। ठीक है ना। अगला करो, करो ट्राई करो, अगला ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं। A5,
आंसर तो मैं चेक करूंगा क्योंकि मुझे भी आंसर याद नहीं है एक्चुअली, है ना। तुम ट्राई कर लो। भाई 2002 से जेई के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, और डे वन जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया ना, उस दिन से लोग कहते हैं कि आप तेज पढ़ाते हो, ठीक है ना। आप एक एक सवाल को 3 3 4 4 मेथड से बताते हो, है ना। तो ये जो मेरे प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज कोई 10 12 साल बाद निकल के नहीं आई हैं, ये फ्रॉम डे वन कंटिन्यूड है, ठीक है ना। तो देख लो यार, 2002 से लेकर 2023 तक कोई मेरा नेचर चेंज नहीं करा पाया, तो आगे भी क्या कराएगा, है ना। तो जिस दिन डिसीजन लेना होगा वो उस दिन मैं अपनी मर्जी से ही लूंगा कि यार अब नहीं, बहुत हुआ। तुम लोग अपना आंसर निकाल लो, फिर मैं चेक कराऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा। हाँ, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के सबसे हो गया ना, है ना। इस आइडिया से बहुत जल्दी हो गया ना कि लेट्स टेक दिस थीटा, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म हो गया थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसे पहचान गए, कॉस स्क्वायर की पावर 3/2। तो आई थिंक नाउ बाई पार्ट, सेकंड फर्स्ट। मैं तो देखो आईलेट को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हूं, आईलेट, है ना, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। बस अब तो रिपीटिशन है कि सर थीटा टेन माइनस इंटीग्रल टेन, इंटीग्रल टेन तो तुम जानते होगे, एलन सेक। आंसर अब x में कन्वर्ट वाला पार्ट में तुमसे एक्सपेक्ट कर लूं कि x में तो तुम खुद मदद कर कन्वर्ट कर लोगे कि सर x साइन थीटा है, तो चलो सेक थीटा टेन थीटा हम खुद निकालें। अब सेम क्वेश्चन में संभव है कि किसी के दिमाग में आया हो कि सर डायरेक्टली बगैर चेंज किए करें क्वेश्चन को, ऐसा कोई हो सकता है जो ये थॉट रखता हो कि सर मैं नहीं कर रहा थीटा पुट। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा पुट नहीं करूंगा तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर इनवर्स एंड दिस होल क्वांटिटी 1/3/2 इज अलजेब्रा। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग दिस टू बी फर्स्ट एंड अलजेब्रा टू बी सेकेंड। अब मानते हो बाई पार्ट्स, लेकिन बाई पार्ट्स में तुमको लगता नहीं कि सर मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रल की जरूरत है, कि सर इसका इंटीग्रल चाहिए,
अब अगर यहां आके तुम कहते हो कि सर इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आप x को साइन थीटा डाल दो, तो मैं कहूंगा कि भाई अगर तुमको यहां x को साइन थीटा डालना ही था तो फिर तो शुरुआत में ये वाला सॉल्यूशन बढ़िया है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हियर। तो कुछ थॉट आया, मैंने कुछ कहा था, है ना, कि यार इस जब रेडिकल पावर हुआ करे तो एक बार कॉमन लेके ट्राई करें कि क्या पता डेरिवेटिव क्रिएट हो जाए। ये मैंने एक आइडिया एक क्वेश्चन में कहा था, याद है। तो आई ट्राइड टू टेक आउट एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, तो मानते हो ये एक्स क्यूब बन गया। दिमाग लगाओ, सही। तो अब क्या तुमको क्लिक कर रहा है कि सर आ गई फीलिंग, इस पूरे का डेरिवेटिव यही तो है, तो क्यों ना इसे टी मन में पढ़ लूं। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, सही। तो अब इसका इंटीग्रल टी की पावर -3/2 dt लिखा है, ये टी की पावर -3/2, तो टी की पावर -3/2 का इंटीग्रल क्या हुआ, टी की पावर -हाफ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं कि सर टी की पावर -हाफ, यही है ना, टी की पावर -हाफ अपॉन -हाफ। तो मानते हो सर -हाफ कट गया, एग्री करते हो कि दिस इज व्हाट द इंटीग्रल, जिसको तुम चाहो तो मुझे और रिड्यूस करके कुछ दिमाग में जा रहा है। तो नाउ आई अप्लाई बाई पार्ट डायरेक्टली x अपॉन इंटू साइन इनवर्स माइनस, जा रही बात दिमाग में है ना कि क्या हो क्या रहा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x अपॉन अंडर रूट। तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आई गेट। तुमको समझना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, ठीक। अब यहां भी आलसी होने के हमेशा फायदे होते हैं, एटलीस्ट मैथ्स में, है ना, कि जितना आलसी होगा आदमी वो उतना दिमाग को चलाने की कोशिश करेगा, है ना। और जो एकदम मेहनती मजदूर टाइप, वो दिमाग नहीं चलाएगा, वो हाथ पांव चलाएगा, वो बस दौड़ता रहेगा, एफर्ट लगाता रहेगा, है ना, अननेसेसरली। और हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये इसका डेरिवेटिव, तो -2x हाफ प्लस, मानते हो इसको ln लिख दूं, आंसर dt अपॉन टी डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो मेरा बस एक ही बात कहना है, हर स्टेप में मेंटल कैलकुलेशन भी सोचो, है ना, दिमाग में सोचो फिर लिखो, कुछ अच्छा दिखेगा और क्या। तो फाइनल आंसर ln। इजी। लास्ट एकदम एकदम परफेक्ट स्टेप लिखा है मैंने, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है अभिषेक। थिंक योरसेल्फ, सोचो आंसर मिलेगा। डन। 5 seconds more quickly।
ओके डन करो। आ गया आंसर A5 स्ट्रेट क्वेश्चन है ना। ये तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट कैलकुलेशन है ना। कर लो, मैं 60 सेकेंड्स वेट करता हूं। अब आज के बाद मैं कभी सर का ध्यान रख के चलूंगा कि सर कहीं मेरे बगल में पड़ा तो नहीं रहे। ठीक है ना, पहले से इस बात की टेक केयर करनी है। एक टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नाम नहीं लूंगा, टीचर एक्स हमारे साथ बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे, है ना। वो बगैर माइक के, वो उस समय क्लास में भाई 150-200 बच्चे, इवन हॉल में भी क्लास लेते थे, बगैर माइक के, माइक यूज नहीं करते थे। और उसके बाद इतना जोर से चिल्लाते थे, इतना जोर से चिल्ला के पढ़ाते थे कि हम लोग तो बिल्कुल मतलब सर तो वो इवन हमसे बात भी करते थे ना, तो सामने खड़े होके बात करेंगे तो ऐसा फील होता था कि जैसे कि पता नहीं हम उनसे कितना दूर खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, चौहान MSc सर तो यार, MS चौहान सर तो बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। ठीक है ना, वो लाउड, उनकी आवाज तेज नहीं है। ठीक है ना, वो भी टीचर जो है काफी सीनियर हो चुका है। ठीक है ना, उस वक्त नहीं था इतना, लेकिन समय लगा, लेकिन वो हो गया, अभी आज की तारीख में काफी सीनियर है। सही A5, तुम सबको जानते हो यार है। उससे ज्यादा लाउड मैंने आज तक किसी को नहीं सुना, उससे ज्यादा लाउड अब तक कोई और टीचर नहीं देखा मैंने। ओके, आई थिंक बाई पार्ट्स। ओके, तो आइलेट मानते हो, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल, यही है ना आइलेट। A⁻3x/3 -2/3, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है मनन, तुम सही नाम ले चुके हो। ओके, वाइब्रेंट में सबसे एक्सपीरियंस्ड कौन है? नितिन जैन सर। देखो वाइब्रेंट में तो हम सब बराबर हैं, वाइब्रेंट के अंदर का एक्सपीरियंस तो हमारा सबका बराबर है, लेकिन हमारा पुराना एक्सपीरियंस कि यार हम में सबसे पुराना टीचर कौन? नितिन जैन। तो अगेन आइलेट, अगेन एक बार और। कंटिन्यू करूं आइलेट, मतलब बाई पार्ट्स को फिर रिपीट कर रहा हूं। माइनस माइनस बिकम प्लस, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है ना।
क्यों टी माने यार, जब क्वेश्चन स्ट्रेट सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम एंड हो गया, राइट। टू बाई 27 सबको समझ में आया। ये मैंने फाइनल आंसर क्या लिख दिया, समझ में आया। ये फाइनली ठीक। आई थिंक सही तो लिखा है, -2/9 + 2/27 सही लिखा है, ठीक। अब जरा इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, लेट मी सी कि कितने लोग रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट, मैं कह रहा हूं कि तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो तुमको दिख रहा है कि सर x² e की पावर का जो इंटीग्रल है बाई पार्ट लगाता गया, ठीक। तो x² e की पावर, फिर x e की पावर, फिर कांस्टेंट e की पावर, सही है। तो तुमने ऑब्जर्व किया ना कि सर व्हाट इज द आंसर, टोटल के बाई पार्ट लगाते लगाते x² e की पावर का जो आंसर है क्वाड्रेटिक e की पावर, ठीक। तो क्या तुम इस बात को जनरलाइज कर पा रहे हो कि यू गिव एनी पॉलिनोमियल इनटू e की पावर, अगर ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इस इंटीग्रल को मैं तोड़ दूंगा। मैं कहूंगा कि x की पावर इंटू e की पावर, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर मानते हो सम n डिग्री पॉलिनोमियल इंटू e की पावर आंसर बनेगा। कैन यू जनरलाइज दिस। क्यों, अभी अभी मैंने तुमको x² इंटू e की पावर करके दिखाया, तो आई ऑब्जर्व कि आंसर क्वाड्रेटिक इंटू e की पावर आया। तो इस इतना पूरा रिजल्ट क्या एक n डिग्री पॉलिनोमियल इंटू e की पावर आएगा, ठीक। इसी तरीके से दिस इंटू e की पावर, इंटीग्रल तोड़ता जा रहा हूं, तो इसका आंसर n-1 डिग्री इंटू e की पावर आएगा, सही। तो ऐसा करते करते सबके आंसर्स आ गए। सर इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, अब सारे आंसर जोड़ो तो इन टोटल आंसर टू द प्रॉब्लम। क्या मैं कह सकता हूं कि सर इस प्रॉब्लम का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं कि व्हाट द आंसर विल लुक लाइक, n डिग्री e की पावर, n-1 डिग्री e की पावर। तो तुमको लगता नहीं कि सर e की पावर को लीजिए कॉमन और n डिग्री प्लस n-1 डिग्री प्लस n-2 डिग्री सबको जोड़ने से तुमको दिखना चाहिए कि सर आंसर विल बी समवॉट लाइक दिस। सोचो कि आंसर टू दिस प्रॉब्लम मस्ट कम आउट टू बी ऑफ दिस फॉर। सोचो, जल्दी सोचो इस बात को। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब तो मैं तुमसे इस बात को आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि सर ये बात तो आगे के लिए ध्यान रखी जा सकती है कि पॉलिनोमियल इंटू e की पावर का आंसर
सेम डिग्री पॉलिनोमियल इंटू ई की पावर होता है। लेकिन अब मुझको सोच के बताओ, क्या मैं आंसर ये लिख के आ जाऊंगा? तुमको लगता नहीं कि सर जब तक आप मुझको ये कोफिशिएंट्स नहीं दे दोगे कि व्हाट इज बी एन, व्हाट इज बी एन माइनस वन, व्हाट इज बी एन माइनस टू, तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। जल्दी से हाँ बोलो। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ, भाई ये तो नोन है, ये तो सवाल है ना, तो सवाल में तो ये नोन होंगे ना। ए आई नोन है, माई प्रॉब्लम इज फाइंड बी आई। तो वो कैसे फाइंड करूं, कैसे निकालोगे फाइंड बी आई? तो जिसको अकल है हिबल से कि सर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल यूज कीजिए। आपने डेफिनेशन सिखाई थी इंटीग्रल एफ इज जी। सोचो, तो यूजिंग डेफिनेशन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। मन में सोचो यार, इंटीग्रल एफ इज जी, तो तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर जी डैश इज एफ, यही सिखाया गया है तुमको। तो चलो उसको डिफ्रेंशिएट करो। मैं तुमको जस्ट एल्गोरिथम सिखा रहा हूं। तो e की पावर अल्फा एक्स, तो कॉमन आएगा अल्फा टाइम्स भाई तुम लोग को तो चेन रूल लगाना आता है ना, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, तुम तो सब जानते हो। This is what the derivative of this, and that to be equated to integrand. Using the definition of integration. अब तुम समझदार हो कि सर e की पावर तो बोथ साइड कैंसिल। अरे e की पावर कभी जीरो नहीं होता। तो अब ये जो रिलेशन है, मानते हो ये रिलेशन एक आइडेंटिटी है, आराम से जानते होगे यार। इंटीग्रल साइन इज माइनस कॉस, देन डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इज साइन। तो ये रिजल्ट आइडेंटिटी ही तो होता है, आइडेंटिटी। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आया कि सर बोथ साइड, अब आप कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो, इक्वेट कोएफिशिएंट्स विल ऑब्टेन यू bn माइनस वन अप टू बी नॉट। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई इतना टफ सवाल थोड़ी आएगा कि सर n डिग्री पॉलिनोमियल पे ये कंसेप्ट लगाना है, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आगे इस आइडिया को तुम दिमाग में रखना है ना कि पॉलिनोमियल इनटू ई की पावर का मैं आंसर रिकॉग्नाइज करता हूं। ठीक, अब जैसे मैं तुमसे अगर आगे इन फ्यूचर में तुमसे ये सवाल पूछूं कि यार ये क्वेश्चन करो, तो मानते हो इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड एक बैड मेथड है कि सर एक क्वाड्रेटिक मानो, फिर डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट निकालो। इतनी देर में तो मैं आपको बाई पार्ट से ही आंसर दे देता। सही है ना? तो इस मेथड की एडवांटेज मेरे ख्याल से, इफ यू गेट, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। मानते हो इस प्रॉब्लम के लिए दैट आइडिया, वो जो आइडिया बताया मैंने, दैट इज अ गुड आइडिया कि सर इस सवाल के लिए अच्छा है ना? अगर एक्स क्यूब अकेला होता तो मेरे ख्याल से मैं तुमको एज्यूमिंग आंसर से नहीं करता, लेकिन अभी
इस सवाल के लिए अच्छा आइडिया है। क्यों? क्योंकि सर अकेला कौन कितना करूंगा, एक्स क्यूब ई की पावर बाई पार्ट्स लगाओ, एक्स स्क्वायर ई की पावर बाई पार्ट्स, एक्स ई की पावर बाई पार्ट्स, तो ये बाई पार्ट्स इस सवाल के लिए लेंदी है, तो इसके लिए वो आंसर ऑब्जर्वेशन मेथड लगा दूं। सही है ना? तो कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। तो आई थिंक फटाफट करते हैं कि सर आंसर टू दिस प्रॉब्लम, लेट्स एज्यूम क्यूबिक इंटू ई की पावर, तो यू कैन ऑब्जर्व कि आंसर क्या होगा। लास्ट पेज 2 सेकेंड्स, 1 2 2 सेकेंड्स ओवर। ठीक है उज्जवल, हो गया? ओके 2 सेकंड हो गए ना उज्जवल, उससे कहीं ज्यादा हो गया ना। ओके तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझदार हो कि सर आई नो आंसर टू सच प्रॉब्लम, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ आंसर होगा। बस अब तो तुम अक्ल रखते हो। ठीक है कर दो डिफ्रेंशिएट। लेकिन स्टेप समझ में आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट मैंने सही किया है ना, डेफिनेशन को सही अप्लाई किया है। बस अब तो तुम फिर समझदार हो कि सर ई की पावर कैंसल, इक्वेटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स कोएफिशिएंट्स एक्स क्यूब 2a एक्स स्क्वायर, कुछ गलत हो जाए तो बता देना, 2b 3a, a आ चुका है, b आ गया 1, सॉरी ए हाफ था ना, 3/2 -9/4। कैलकुलेशन अगर मैं गलत भी करता हूं तो इसमें कोई खास बात नहीं है ना। मेरे ख्याल से ये अच्छा सॉल्यूशन है, इसी से करना चाहिए ना एटलीस्ट इस क्वेश्चन को। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेटिंग बोथ साइड 2c प्लस 2b, सही जा रहा हूं ना मैं? तो मेरे ख्याल से c इज, बहुत गंदा आंसर है, -9/2 21। अगर मैंने गलत कर दिया तो बता देना कि आपका क्वेश्चन सही नहीं आया है ना, अगर मिस्टेक हो तो बता देना। देन इक्वेटिंग कांस्टेंट -37/8, इज इट ऑल राइट? ठीक है पुट करके
तुम्हारा आंसर हो गया। इजी। जल्दी कॉपी करो। b को -9/8 बोल रहा हूं, मेरा तो सही है। देखो कैलकुलेशन मैंने गलत की हो तो कोई खास बात नहीं, तुम कर लेना, घर पे करना, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने सही किया है, ठीक। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन, तो आई एज्यूम कि मैंने सही किया है ना। कौन सा मैं गलत करूंगा तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर मैं गलत कंसेप्ट बताऊंगा तो जरूर प्रॉब्लम है, गलत कैलकुलेशन बताऊंगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। कि सर आप गलत सॉल्व करो, बस आप कंसेप्ट सही पढ़ा देना, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, सोचना तो, एक तुमको नया आइडिया कुछ पढ़ाने की सोच रहा हूं। चलो छोड़ो, एक प्रॉब्लम से क्लियर करते हैं। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं अपने फेवरेट कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना। कि सर जब थोड़ा सा तो अच्छे सवाल लगे हैं ना, ये क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्वेश्चंस, है ना। संभव है कि तुम्हारे मन में आए कि सर थीटा मान लो ना यार, टेक सेक इनवर्स एक्स टू बी थीटा, बन जाएगा क्वेश्चन। एक्स इज सेक थीटा dx इज, तो अगर सब्स्टिट्यूशन से गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सेक इनवर्स एक्स थीटा एंड dx यू कैन सी सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। और फिर तुम्हारे में से समझदार लोग आइलेट इंटीग्रल सेक टेन इज सेक माइनस, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या कि सर अब आएगा इंटीग्रल सेक, चलो अच्छा डायरेक्ट नहीं करता, हटाओ, है ना। कि सर आज ही तो बाई पार्ट्स के सवाल कराए हैं आप यार, अभी से गोल मार्क करने लग गए स्टेप्स। थीटा सेक माइनस ln सेक प्लस 10, एक्स में तुम कन्वर्ट खुद करोगे, ठीक। अब मन में विचार आया कि अगर थीटा पुट ना करूं तो, मन में विचार आया ना कि सर सेक इनवर्स एक्स को मैं थीटा पुट नहीं करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। तो ये तो वही सिचुएशन नहीं हो गई कि सर सेक इनवर्स एक्स को आप यार मेरे को थीटा पुट करने नहीं दे रहे हो। ये तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो फाइंड इंटीग्रल एफ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फाइंड इंटीग्रल एफ, और एफ नॉट नोन, एफ पता ही नहीं है। व्हाट इज एफ, नहीं पता, सही है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर जब एफ पता होता है तब तो हमसे इंटीग्रेशन बनता नहीं है, यहां तो आपने हमको एफ दिया ही नहीं, तो हम कैसे बढ़ें, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि मैं तुमसे पूरी कैलकुलेशन नहीं करने को कह रहा हूं कि तुम मुझे इंटीग्रल सॉल्व करके दो, मैं बस तुमसे कह रहा हूं कि यार डिफरेंट फ्रॉम दिस कुछ लिख के दिखा दो, इससे कुछ डिफरेंट लिख के दिखा दो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मत करना। सब्स्टिट्यूशन के लिए साफ मना है कि सर मैं आपको अदर देन दिस लिख के दिखाता हूं ना, पुट x इक्वल टू 5t, तो लो आपका क्वेश्चन एफ एक्स डी एक्स से कुछ नए फॉर्मेट में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन भी मैंने डिसअलाउ कर रखा है, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डिफरेंट फ्रॉम दिस कुछ और लिख के दिखाओ, समझ गए। तो ऐसी सिचुएशन जब मैं फंसता हूं ना कि मैं कुछ पुट करना चाहता नहीं हूं और मुझे इंटीग्रेशन बन नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक नए फंक्शन को मैं अपनी तरफ से इन्वॉल्व करता हूं, एंड दैट फंक्शन इज
1 कि अरे ये अकेला है ना, 2 फंक्शन रीड कर लिए। समझ पा रहे हो? तो इसे मैंने 2 फंक्शन रीड कर लिए। ठीक, अब तुम समझदार हो ना कि सर आपको f का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आप 1 को तो कर ही सकते हो ना, कि 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई पार्ट सेकेंड फर्स्ट। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये मेरा बहुत लाइकिंग का कंसेप्ट है कि जब मुझे इंटीग्रेशन नहीं बनता है ना, तो एक बार मेरे मन में दिमाग में आता है कि यार ये इंटू 1 करके तो नहीं हो जाएगा। सही है, तो सोचो x एफ एक्स बाई पार्ट्स माइनस इंटीग्रल x एफ डैश। तो इसको मैंने तुमको याद करने के लिए नहीं कहा है, मैं तो जस्ट एक तुमको सिचुएशन सिखाई है कि आई एम नॉट एबल टू डू इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एंड मैं सब्सटीट्यूशन भी नहीं करना चाहता, तो फिर मेरे पास चॉइस है कि अब तो इंटू 1 करना पड़ेगा। सही है, तो अब इंटू 1 करके कंटिन्यू करते बाई पार्ट x, है ना। अरे आइलेट तो यही कहता है ना, इनवर्स, और 1 इज व्हाट, कहना अलजेब्रा, सर 1 इज ए अलजेब्राइक फंक्शन। तो यूजिंग आइलेट सेक इनवर्स का डेरिवेटिव अभी भी याद है ना तुम लोग को, कि सर वो मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं मॉड एक्स को x लिख दूं तो किसी को तकलीफ थोड़ी होनी चाहिए कि सर आप मॉड एक्स को x लिख लो ना यार, कोई कोई ट्रबल नहीं है ना। इनडेफिनिट है ना, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तब माइंड करेंगे। अभी तो आप आराम से मॉड एक्स को x लिख के क्वेश्चन खत्म करो। इसका आंसर सबको याद है ना, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट। तो आज भी तुमको याद होगा इसका आंसर, है ना। ln x प्लस रूट राइट। मेरे बताए हुए होमवर्क को सिस्टमैटिक नहीं करोगे तो फिर सॉल्यूशन छापने के अलावा फिर तुम्हारे पास कोई और तरीका बचेगा ही नहीं कि सर हम तो सॉल्यूशन कॉपी कर करके करते हैं। और जो लोग सिस्टमैटिक मेरे साथ होमवर्क करेंगे उनसे आगे शीट्स एंड ऑल जब दी जाएगी तो उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, समझ गए। और जो मेरी बातों को बाईपास करके कि सर आपका दिया हुआ होमवर्क है ना, जबकि मैंने बहुत साफ कहा हुआ है कि कभी भी मेरे होमवर्क के बियॉन्ड जाना हो तो जा सकते हो इन दोज टॉपिक्स जिसकी मैं शीट डिस्कस पूरी कर चुका हूं। और जिसकी मैं शीट पूरी डिस्कस कर चुका हूं उसके लिए तुम बिल्कुल फ्री हो। तुम ब्लैक बुक कर सकते हो, तुम येलो बुक कर सकते हो, तुम पिंक बुक, मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक, लेकिन जब तक मैंने शीट नहीं की और तुम इधर उधर के होमवर्क कर रहे हो तो बेसिकली तुम सीख नहीं रहे हो, तुम सॉल्यूशन छाप रहे हो बस, है ना। और सॉल्यूशन कॉपी करने वालों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। जीएन बर्मन, जितने क्वेश्चंस दूंगा बस उतने ही करके आना, राइट। उसके बियॉन्ड अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने ही नहीं, अभी और लिख रहा हूं। कल के लिए डिफरेंशिएशन में दे ही नहीं रहा, कल थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मुझे फ्लो बनाने दो, ठीक है ना। कल थोड़ा इंटीग्रल पर का होमवर्क करेंगे और इंटीग्रल का ही डिस्कशन भी करेंगे। बस इतना करके आ जाओ, राइट। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद।